उत्तर प्रदेश भाजपा ने 6 फरवरी तक अपनी सभी बैठकें स्थगित कर दी है और सभी विधायकों को निर्देश दिया है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहें। इसलिए बैठक स्थगित की गई है क्योंकि इस समय जो वोटर लिस्ट है और ख़ास तौर पे फॉर्म 6 जिसमें वोटरों को एक तरीके से जोड़ने का अभियान चल रहा है, उसमें सहयोग देने की अपील की है। साथ ही उनको ये भी कहा है कि बूथ स्तर तक निगरानी करें, किसके नाम पे आपत्ति करनी है या कौन से नाम छूट गए जो फॉर्म 6 भरना है या नामों में संशोधन फॉर्म 7, फॉर्म 8 ये भरना है, इसको लेकर के गहन अध्ययन करें और पूरी बूथ स्तर की रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपें। फिलहाल 6 फरवरी तक यूपी बीजेपी की सभी बैठकें स्थगित कर दी गई हैं। यहाँ तक कि जिला अध्यक्षों को भी बोला गया है कि अपने जिले में रहें। मंडल स्तर से लेकर जिला अध्यक्ष तक जो भी जिले के बीजेपी की नेता हैं या पदाधिकारी हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत पे कोई भी वोटर जो वास्तव में जिसकी योग्यता हो छूटने ना पाए। इसके लिए आप लोग एक तरीके से बैठक करके जिम्मेदारी तय करिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और खास तौर पे जिनके नाम SIR के दौरान नोटिस गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगे हैं, उन चीज़ों को देखें और कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लगे हैं उसको भरवाने में मदद करें। भारतीय जनता पार्टी ने करीब 1,60,000 से अधिक बेले बनाए हैं जो बूथ लेवल एजेंट यानी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बनाया गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से BLO भी नियुक्त है। इन दोनों को काम करना होगा। बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्देश दे रहे हैं कि सारे लोग सहयोग करें, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं पार्टी के तौर पे कितने आवेदन फॉर्म 6 आए हैं 6 दिसंबर के बाद, वो काफ़ी चिंताजनक हैं। बताया जा रहा है कि सभी पार्टियों की तरफ से जो अब तक आवेदन आए हैं वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, 1 के आसपास हैं। तो एक बड़ी चिंताजनक बात है, लेकिन BLO काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा। उनको कहा गया है कि जा करके जो भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए और कैसे वोटरों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए जो 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं या पूरी कर चुके हैं। इसको लेकर बड़े स्तर पर काम उधर चल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का मानना ये है कि अगर दूसरे दलों की तरफ से कुछ ऐसे नाम जुड़वाए गए हैं जो गलत हैं या जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या वहाँ के निवासी नहीं है, तो उस पर आप लोग आपत्ति भी करिए। इस पे भी फोकस भारतीय जनता पार्टी का है। साथ ही छूटे हुए नामों को जोड़ा कैसे जाए, फॉर्म 6 कैसे भराया जाए, इसको लेकर के गांव-गांव कैंप लगाया जाए। मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष जो संयोजक हैं बूथ के या मंडल के, उनको लगाया जाए और पूरी निगरानी की जाए और पार्टी को रिपोर्ट भेजी जाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। अभी भी भाजपा कार्यालय में इसको लेकर के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक चल रही है। तो कुल मिलाकर के क्योंकि 6 फरवरी तक ही फॉर्म सबमिट होंगे, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होगी और फिर फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। तो उससे पहले सारी तैयारियां छूटे हुए नामों को पूरा करने के लिए पार्टी ने अपने नेताओं को निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी जो उसके बेले हैं करीब 1,50,000 के आसपास, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन फॉर्म 6 उनकी तरफ से भी बेहद कम आ रहे हैं। हालांकि सपा ने कई बार आरोप लगाया कि बीजेपी हर बूथ पे वोट बढ़वा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो अखिलेश यादव ने थोड़े दिन पहले कहा था कि हर बूथ पे 200 वोटों को टारगेट दिया गया है, उन्होंने ये भी कहा कि गलत तरीके से नाम बढ़वाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी SIR के बाद जो फॉर्म 6 का अभियान चल रहा है, SIR के बाद जो एक कह सकते हैं टेम्परेरी वोटर लिस्ट आई थी जिसमें नाम छूट गए थे या कुछ नामों पे SIR में आ गए हैं, वोटर लिस्ट में हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं लगे हुए हैं, उस पर नोटिस दी गई है, उनको कैसे उनकी समस्याएं दूर की जाए, इस पे काम करिए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी 27 के चुनाव से पहले व्यापक पैमाने पे वोटर लिस्ट को लेकर के पूरी पार्टी लगी हुई है और पार्टी का एक ये सीधे सीधे मैसेज है, किसी भी जो वोटर आपके हैं वो छूटने ना पाएं और गलत नाम है तो उन पे आपत्ति करिए, वोटर लिस्ट में जुड़ने ना पाएं। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।